पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में समाज कल्याण मंत्री विशंबर वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। विशंबर जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। विशंबर जी, जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां रही, लोकसभा में 5 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती और 5 कांग्रेस के हाथ लगी, 50-50 मैच रहा। आगे विधानसभा चुनाव है, बीजेपी की कैसे तैयारियां चल रही हैं? बीजेपी तीसरी बार का कैसे दावा कर रही है? देखिए, कांग्रेस झूठ बोलने में कामयाब हुई और वो कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसलिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा झूठ बोल करके जनता के सामने एक प्रकार से आरक्षण खत्म करने की बात रही हो, चाहे संविधान को तोड़ने की बात रही हो, इस तरह की झूठ बोल करके कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके वोट लिया। और उस गुमराह के नाते कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं। मैं कहूँगा ये आने वाला जो चुनाव रहेगा हमारा विधानसभा चुनाव, उसमें सारी स्थिति स्पष्ट है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जैसी सीट पर जातीय और भौगोलिक समीकरण, क्योंकि आप वहां से संबंधित हैं, आपको ज्यादा बेखूबी पता है, संतुलन कैसे बिठाया और बीजेपी कैसे जीती? देखिए, वहाँ संतुलन मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी वहाँ जाना हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर गया हूँ। गुरुजी के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। उमेशनाथ महाराज जी हमारे वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर, उनके साथ मुझे लगा था। पूरे प्रदेश भर में हम लोग गए हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी हम गए हैं। लास्ट नारनौल तक हमने जहाँ तक समाज के लोगों को बीच में जाना हुआ, तो वहाँ धर्मवीर जी की जो बात है आने की, वहाँ हमारे समाज ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है नौन जाट ने भी पूरा उनका सपोर्ट किया है, वोट दिया है। इस कारण से मुझे लगता है धर्मवीर जी वहाँ से जीत पाए हैं। और एक अच्छी बात ये है, हम 5 सीटें जीते हैं। और इसके साथ साथ कहीं न कहीं मैं ये भी कहूँगा, जो अपने हमारे दूसरे लोग थे, उनका भी कहीं न कहीं भीतरी घात इसमें रहा। भीतरी घात से अगर मैं इशारों में ज़्यादा खुल के नहीं आपसे चर्चा करनी चाहूँगा, लेकिन आपके पहले मोहनलाल भड़ोली जो एमपी के इलेक्शन आ रहे, और कई कैंडिडेट्स ने ऐसा कहा है, तो ये शब्द जो भीतरी घात है, क्या इसकी समीक्षा भी हो रही है? हाँ, ये सब संगठन, हम लोग सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। जहाँ जहाँ से बातें आई हैं, जिस भी लोकसभा से बातें आई हैं, वहाँ एक संगठन के नाते संगठन एक सर्वोपरि है। वो अपने हिसाब से वहाँ जांच करता है, जांच पड़ताल करके जो भी सामने आता है उसको उस बात की भी वो बात करे। मिशन 46 2024 विधानसभा बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? अब देखिए, 40 विधानसभाओं में हम जीते हैं और मेरी अपनी विधानसभा बवानी खेड़ा भी हम जीते हैं। और मैं जीत इसलिए कहता हूँ, वहाँ से 282 से कांग्रेस की जो जीत दिखाई है, तो 74 नंबर मेरा बूथ है बवानी खेड़ा का। वो अंत में जो है वो खुला, पहले मशीन खराब हुई और वो रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, तो उसमें 407 वोट भारतीय जनता पार्टी की है। 407 से में से आप 282 अगर घटाते हैं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन वहाँ से आता है। तो हम वहाँ से जीत है, 40वीं सीट हमारी। तो इसके साथ साथ हम जितने हमारे अधूरे काम पड़े हैं, विकास कार्य है, जो पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, हम वो प्राथमिकता के हिसाब से उनको पूरा करेंगे। और जहाँ कोई कार्यकर्ता में या और किसी में कोई नाराजगी है कहीं ना कहीं, वहाँ जाकर के मैंने अपना कार्यक्रम चलाया, चलो बूथ की ओर। मैं हर बूथ पर, मेरी विधानसभा में 289 बूथ हैं, मैं मेरी विधानसभा में हर बूथ पर जा करके वहाँ कोई कार्यकर्ता नाराज है तो मनाने का भी काम करेंगे। और जनता में हमारे 10 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धि है उसको भी गिनाने का काम करेंगे। और जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में हम बताने का काम करेंगे। उन सभी योजनाओं को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे, जिससे फिर से इस हरियाणा की जनता फिर से कमल के फूल पर मोहर लगा करके तीसरी बार यहाँ से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी अल्पमत में है, नायब सिंह सैनी सरकार को हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति राज्यपाल शासन लागू होने चाहिए। देखिए, अगर उनको अल्पमत में दिखाई दे रही है तो राज्यपाल के पास जाकर के अपनी परेड कराए, अपने विधायकों की परेड कराए। हमारे पास, मैं दावा करता हूँ, हमारे पास बहुमत है और हम पूरा का पूरा कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर उनको कहीं शक है माननीय हुड्डा जी को, तो वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी के सामने जा करके अपने विधायकों की परेड कराए, वहाँ उपस्थिति दर्ज कराए, वहाँ हाजिरी दिखाए, उससे तय हो जाएगा।
जिन पोर्टल्स को लेकर कहीं ना कहीं विधायकों ने, जो बीजेपी विधायक दल की पहली मीटिंग हुई या समीक्षा बैठक हुई, उसमें चर्चा की, क्या उनमें कुछ गुणात्मक सुधार किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनावों में ये परेशानी ना हो? हाँ, देखिए, विधायक दल की बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक थी, उनमें सभी में चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई है और विधायकों ने भी अपनी बातें रखी है, मंत्रियों ने भी अपनी बातें रखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात पर मुझे लगता है चिंतन किया है। मुझे लगता है उन बातों पर चिंतन किया है। कहीं ना कहीं कोई इस तरह की कोई बात है प्रदेश में योजनाओं को लेकर के या और कोई लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सुधार करने वाले हैं और सुधार करने से जैसे एक प्रकार से फिर से एक जनता के अंदर मैसेज आए एक सरकार का, तो पॉजिटिव मैसेज भी जाने वाला है। मुझे लगता है, पूरा यकीन है। मुख्यमंत्री जी हमारे नायब सैनी जी बड़े बुद्धिजीवी हैं और संगठन के पुराने कार्यकर्ता भी संगठन की हर बात को जानने वाले हैं। मुझे लगता है इन सब बातों पर ध्यान देंगे और हम फिर से अपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर बात की जाए केंद्र की, 5 सीटें बीजेपी हरियाणा में जीतती है, 3 केंद्रीय मंत्री मिलते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक फुल फ्लैश राज्य मंत्री। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे मंत्री, रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का और पूरी केंद्रीय टीम का, शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं बधाई भी देता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश में 3 हमें मनोहर लाल जी के रूप में बहुत बड़े मंत्री और उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी को, राव इंद्रजीत जी को यहाँ मंत्री बनाया है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो ये विशंबर वाल्मीकि, देखिए, जिन खामियों का एनालिसिस बीजेपी कर रही है, विधायक दल की मीटिंग में किया गया, कैबिनेट में किया गया, मुख्यमंत्री दूरदर्शी हैं, इसलिए उन पर समीक्षा उपरांत जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं, ऐसा विशंबर वाल्मीकि जी का कहना है। इनका कहना है चलो बूथ की ओर, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी, यानी 90 दिन के बाद जो चुनाव होने हैं उनकी तैयारी में ये अभी से जुट गए हैं। और जहाँ तक सवाल है विपक्ष का, अगर विपक्ष को बार बार कह रहा है कि सरकार अल्पमत में है, तो पहले हुड्डा साहब अपने विधायकों की परेड कराकर दिखाएं, ये कहना है विशंबर वाल्मीकि का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।